अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अभी का टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? रेगुलर रिफ्लेक्शन से ये मुराद है कि आपके पास जो सरफेसेस होती हैं उसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है स्मूथ सरफेस, कम्प्लीटली जो प्लेन सरफेस होती है, वेल पॉलिश्ड शाइनी स्मूथ सरफेस। तो वेल पॉलिश्ड शाइनी एंड स्मूथ सरफेस में से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस। एंड सेकेंडली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कहते हैं कि लाइट जो है, लाइट रे जिस एंगल पे या जिस डायरेक्शंस पे एक रफ सरफेस के ऊपर फॉल करती है वो किसी और एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। या यूँ कह लीजिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होती है जिस पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो स्कैचर्ड हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस पे। ऐसी रिफ्लेक्शंस को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस चीज़ को कहते हैं? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जिस एंगल पे आपकी जो लाइट रे जिस एंगल पे फॉल करती है एक स्मूथ शाइनी प्लेन मिरर के ऊपर, जिस एंगल पे फॉल करती है एग्जैक्टली उसी एंगल पे वन डायरेक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। यानी आप यूँ समझ लिए कि आपके पास एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। आप यहाँ देखें कि आपके पास एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तमाम रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर वो मेरा लेक्चर याद हो जिसमें मैंने पैरेलल रेज का आपको कंसेप्ट दिया था, जिसमें तमाम रेज की डायरेक्शन एक होती है, वो तमाम रेज पैरेलल रेज कहलाती हैं। तो ये जो बीम ऑफ पैरेलल रेज आ रही हैं वो बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल कर रही हैं इंसिडेंटली इस प्लेन मिरर के ऊपर। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की खुसूसियत ये है कि एग्जैक्टली यही पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रिफ्लेक्ट करेंगी इन वन डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आप ये वाला केस देखें तो इसमें आपके पास पैरेलल बीम तो आ गई स्टार्ट में, इनिशियली आप देखें पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल की है, बट जो यहाँ सरफेस है ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, एक इरेगुलर सरफेस है, रफ पैटर्न है इस मिरर का। रफ पैटर्न की वजह से जो आपके पास लाइट रेज होंगी ये मल्टी डायरेक्शंस पे स्कैचर्ड हो जाएंगी, मल्टी डायरेक्शन पे डिफ्यूज हो जाएंगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो इमेज बनेगा दैट आल्सो विल बी मल्टी डायरेक्शनल इमेज। और यहाँ पे प्लेन मिरर के ऊपर जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे पास ऑथेंटिक जेन्युइन रियल इमेज बनता है, क्योंकि जो लाइट रे एक ही डायरेक्शन पे जो फॉल करती है इस प्लेन मिरर के ऊपर एग्जैक्टली उसी डायरेक्शंस पे रिफ्लेक्ट बैक करती है। इस वन डायरेक्शंस के इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन की खसूसियत की वजह से प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेज बनता है स्टूडेंट्स वो एग्जैक्टली एक्यूरेट इमेज बनता है, बिकॉज इसमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस की वजह से हमारे पास इमेज जो बनता है किसी भी चीज़ का वो 100% एक्यूरेट बनता है। या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है आफ्टर रिफ्लेक्टेड, जो पैरेलल बीम्स होती है वो आपके पास डिफ्यूज़ हो जाती है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ जो इमेज बनता है वो एक रफ इमेज बनता है, इरेगुलर इमेज बनता है। ये आपके पास कई मेरे पास एग्जांपल्स हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस के लिए स्टूडेंट्स। एक हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस जो होता है, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, अगर आप उसके सामने भी खड़े हो जाएं तो आप देखते हैं कि वो शाइनी और पॉलिश सरफेस में आपको अपना पिक्चर नज़र आता है। वाई? क्योंकि उस पे जो लाइट रे फॉल करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंटली फॉल करती है उस शाइनी सरफेस के ऊपर, एग्जैक्टली वही पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रहती है और वन डायरेक्शंस पे रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है एक ही डायरेक्शन पे। दैट्स वाई एक मेटल वेल पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर आपको अपना इमेज नज़र आता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप अगर स्टिल वाटर को देखें, जो खड़ा पानी होता है, आप उसके सामने रहें, पानी में किसी किस्म का अप डाउन ना रहे,
स्टेल वाटर जो होता है, स्टेल वाटर सरफेस जो होता है वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है और इमेज बनाता है। इसीलिए यही वजह होती है कि अगर हम अपना फेस जो है किसी पॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर देखें या स्टेल वाटर सरफेस के अंदर देखें तो हमें या लेक के अंदर या रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर हम देखें तो हमें एक अपना इमेज जो है क्लियर नज़र आता है, बिकॉज उनके ऊपर जो लाइट रे फॉल करती है पैरेलल बीम की फॉर्म में, वो पैरेलल बीम की फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसमें से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से एक वेल पॉलिश टेबल हो, स्टूडेंट्स उसका जो ग्लास होता है वो वेल पॉलिश्ड हो और फुल प्लेन स्मूथ टेबल हो स्टूडेंट्स, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसके ऊपर वो एग्जैक्टली इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के ऊपर के इक्वल। दैट्स वाई हमें उस स्मूथ सरफेस ग्लास के ऊपर जो टेबल पे पड़ा होता है उस पर भी अपनी पिक्चर नज़र आती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो पैरेलल बीम होती है वो फॉल होने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक करती है वो भी एक वन डायरेक्शंस पे, जस्ट सिंगल डायरेक्शन वन डायरेक्शंस पे तमाम रिफ्लेक्ट बैक करती है। दैट्स वाई हमें एक क्लियर पेपर, एक क्लियर इमेज नज़र आता है। स्टूडेंट्स डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शंस की अगर अब बात की जाए तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शंस में कई तरह की एग्जांपल ली जा सकती हैं, जैसा कि डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में हम कह सकते हैं पेपर, वो रफनेस होती है पेपर के अंदर, वेल अलाइनमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की, दैट्स वाई उसमें से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। पेपर के अलावा आपके पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर भी बड़े कर्व पाए जाते हैं, यहाँ भी आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। चॉक, यहाँ भी आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। एंड देन टेबल, जितने एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स ये मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस के लिख रहा हूँ। चेयर, वॉल एंड अनपॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट्स, पॉलिश नहीं स्टूडेंट्स, अनपॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट। आप देखें इन पे भी तो लाइट रे फॉल करती है, पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल, चेयर, वॉल। फिर आपको अपना पिक्चर क्यों नहीं नज़र आता? बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं होता डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस के केस में। वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लाइट रे किसी और एंगल पे डिफ्यूज़ कर जाता है, किसी और एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं होता। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपकी जो पैरेलल बीम आती है लाइट पे, वो तमाम के तमाम पैरेलल बीम मल्टी डायरेक्शंस पे स्कैचर्ड हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं होता, सेकेंडली ये वजह होती है कि आपको अपना इमेज क्लियर इन पे नहीं नज़र आता। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है, जब पैरेलल बीम जिस डायरेक्शन पे इंसिडेंटली फॉल करती है वापस उसी डायरेक्शन पे, उसी एंगल पे यही पैरेलल बीम वन डायरेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है फर्स्ट मीडियम में। दैट्स वाई यहाँ पे एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओबे होता है एंड देन आपको अपना इमेज भी क्लियर नज़र आता है। स्टूडेंट्स ये थी आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है के लिए स्टे ट्यून विद मी, थैंक्स अ लॉट।